मगर यहां पर इनके बड़े बड़े लोग आते हैं, बुलंद बांग दावे करते हैं। इनके एक लीडर आए राहुल गांधी, प्यारे ने आकर कह दिया कि केसीआर ने इतना पैसा लिया, हम आके वापिस कर देंगे। माने ये मोदी 2 हो गया। ये 2014 में मोदी बोले थे 15 लाख हर एक के अकाउंट में डालूंगा। वो 15 लाख की जगह 15 पैसे नहीं आए तो इन्हों बोले भाई उसका डायलॉग मैं मार लेता हूं। तो इन्हों बोल रहे मैं आऊंगा, मैं निकाल लूंगा। ये जो काम जो मैं आपके सामने रखा हूं, बताइए ये काम किसके फायदे किसका फायदा हो रहा है? किसके बच्चे पढ़ रहे हैं? गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं। उन गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं जिनके मां बाप ऑटो ड्राइवर हैं, ठेला बंडी पे तरकारी बेचते हैं, फ्रूट बेचते हैं। चंद्रायन गुट्टा में टेमरिस का स्कूल खोला गया, वहां से 3 बच्चे मेडिसिन गवर्नमेंट के महबूबाबाद के मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट के मेडिकल का एडमिशन मिला। मेरे पास आए बच्चे, आके बोले साहब हमको मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज में मिला, हम चंद्रायन गुट्टा के टेमरिस में पढ़ते, हमको अखराजात होना हमारे को बहुत मुश्किल है, खर्चे हैं किताबों के, रहने के। मेरा अच्छी बात है कल आओ तुम। तो उसमें से एक तीसरा बच्चा खामोश मेरे पास आकर बोला सद साहब मैं एक बात बोलूं, आप बुरा नहीं मानते? मेरा बोलो बेटा। बोले साहब मैं हिंदू हूं, मुसलमान नहीं हूं, मेरे को भी देते क्या आप? उसकी आंख में आंसू थे। मैं उठा, उसका हाथ पकड़ा, बोला बेटा तू गरीब का बेटा है, तेरा बाप क्या करता है? बोले मेरा बाप मैकेनिक है। मेरे ख्याल से ओल्ड करीमनगर जिले का था बच्चा। मेरा तू भी आकल। उन तीनों को मंजलिस ने अपने ट्रस्ट से 1 लाख रुपए दिए। ये हम नहीं देखे कि कौन हिंदू मुसलमान है, दिए। वो दिए तो मालूम हुआ कहीं पर आदिलाबाद या आरमूर के 2 बच्चियां दूसरे दिन आ गए, हम क्या बुरा किए? मिला आपका क्या हुआ? बोले हमको ही मिला। मिला तुम भी लो, हम तो पढ़ाना चाहते। मेरा मानना यह है कि जब तक भारत में दलित मुसलमान आदिवासी पढ़ेंगे नहीं, आप लीडर नहीं बनेंगे। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, काबिल नहीं बनेंगे, आप इन जालिमों से मुकाबला नहीं कर सकते। ये मजलिस काम कर रही है, इसीलिए कांग्रेस को बड़ी तकलीफ होती है। अच्छा तकलीफ तो हुई, अच्छी बात है, मगर ये क्या बात है कि राहुल गांधी थोड़े पढ़े लिखे नजर आते थे मुझे? बिल्कुल ही थम्स अप निकले वो तो। असदुद्दीन ओवैसी आसाम त्रिपुरा में इलेक्शन लड़ते हैं। अरे मैं कहां गया भाई आसाम को, ना त्रिपुरा गया मैं। आप जाओ बोले तो जाता हूं मैं, अब तो मेरे को जाना पड़ेगा। हर अनेक तोते की तरह कोई लिख दिया, इनको स्टेनोग्राफर इनको पढ़ के सुनाते। अरे अपने दिमाग पे जोर डालो, फर्स्ट फ्लोर है नहीं है? सोचो, हजरत गूगल पे जाके देखो इन्हों असम लड़े नहीं लड़े, त्रिपुरा लड़े नहीं लड़े। नहीं, मंजलिस को पैसे मिलते हैं, बीजेपी पैसे देती मंजलिस को। राहुल गांधी तुम नहीं जानते हम लोगों को, हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हम उनके गुलामों के गुलाम हैं। और जमीर बेचना, ईमान बेचना दौलत के लिए हमारी फितरत में नहीं है। शायद तुम्हारे साथ जितने हैं वो करते होंगे, मगर हम आका के उम्मती हैं। हमारे पास जो दौलत है राहुल गांधी तुम्हारे पास नहीं है। हमारे पास सबसे बड़ी दौलत यह है कि हम कमली वाले को अपना आका मानते हैं, वो तुम्हारे पास नहीं है दौलत को। तुम कौन सी दौलत की बात कर रहे हो? और दौलत की तुम बात कर रहे हो राहुल गांधी, तो क्या जब मैं न्यूक्लियर डील जब हो रही थी 2008 की, जब उस वक्त मैं खड़े होकर पार्लियामेंट में कहा था कि न्यूक्लियर डील भारत के लिए अच्छी है तो भारत के मुसलमानों के लिए भी अच्छी होगी, उस वक्त तुमने कितने पैसे दिए थे बताओ राहुल गांधी? जब किरण कुमार रेड्डी के गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, मजलिस से कहा गया तायीद करो, हम तायीद किए थे, कितने पैसे तुमने दिए? बताओ राहुल गांधी, जब प्रणब मुखर्जी का प्रेसिडेंट का सदर जमहूरिया का इलेक्शन था तो तुम्हारी मां ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने और मरहूम अहमद पटेल साहब ने मुझसे यूपीए की मीटिंग में रुकने कहा, उसका कि जाकर आपके दोस्त को समझाओ।
बताओ, बोलो कितने पैसे दिए तुम। और तुम अपना इलेक्शन हार गए तो कितने पैसे लेके इलेक्शन तुम हारे